नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमएस न्यूज विपिन पांडे के साथ। कलेक्टर द्वारा नई गढ़ी में कई कार्यालयों का किया गया औचक का निरीक्षण। बीते दिन नई गढ़ी के कस्तूरबा गांधी छात्रावास में फूड पॉइजन की वजह से छात्राएं बीमार हुई थीं, जिनका नई गढ़ी एवं सीएमएचओ रीवा में उपचार चल रहा है, जिसको लेकर के कलेक्टर द्वारा छात्रावास का निरीक्षण किया गया, जहां कई कमियां सामने आई। पानी एवं बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं थी, जिसको लेकर के अधीक्षक को फटकार लगाते हुए व्यवस्था ठीक करने की हिदायत दी गई। छात्रावास को लेकर क्षेत्र में कई शिकायतें आ रही थी, जहां पर स्थानीय लोगों ने छात्रावास अधीक्षिका के ऊपर मनमानी एवं लापरवाही का आरोप लगाया। यदि छात्रावास में खाने की, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, दवाओं की समुचित व्यवस्था है, तो फिर छात्राओं में खून की कमी डॉक्टरों द्वारा बताया जाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। मऊगंज कलेक्टर द्वारा स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण किया गया, जहां पर कई कर्मचारी अनुपस्थित रहे और साफ सफाई, गंदगी को लेकर के विभाग प्रमुखों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई। कहा गया कि आप अपनी व्यवस्था ठीक करें, अन्यथा उचित कार्यवाही की जाएगी। विभागों की समीक्षा बैठक लेकर जनपद कार्यालय में कलेक्टर मऊगंज के द्वारा समीक्षा की गई। सभी कर्मचारियों को पर कार्यालय पहुँचें एवं शासन द्वारा संचालित योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का काम करें। हमको कभी याद रहा घंटा हो रहा है। अच्छा, आप कब से हो यहाँ जहाँ सबसे ज्यादा बढ़ जाता है बच्चों के लिए कुपोषित न होने पर हर व्यवस्था सुचारू रूप से। फिर सर जब अच्छी भोजन की व्यवस्था है तो बच्चियाँ कुपोषित कैसे हुई, एनीमिक कैसे हुई? कल डॉक्टर रिपोर्ट में आया है कि बच्चियों में खून कमी है। देखिए, आज मैं यहाँ कस्तूरबा गांधी जो है बालिका छात्रावास है, इसमें कुछ बच्चियों की तबीयत खराब हुई थी। मैं इसलिए आज यहाँ स्पॉट इंस्पेक्शन करने आया हूँ और यहाँ मैंने देखा है कि व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं, साफ़ सफाई अच्छी है। स्टोर मैंने चेक किया, वो अच्छा है। बच्चियों के रहने के कक्ष साफ़ सुथरे हैं, पंखों की व्यवस्था है। गर्म पानी की व्यवस्था करने के लिए मैंने निर्देश दिया है कि सोलर लगा है, बट उसमें से मेरे ख्याल से अभी बाथरूम में कनेक्शन नहीं है, तो मैंने अधीक्षिका को निर्देश दिया है और बीआरसी को भी निर्देश दिए हैं कि इसको एक हफ्ते में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। और इनको 2 टाइम नाश्ता मिलता है, खाना मिलता है। और मैंने निर्देश दिए हैं कि हम कोशिश ये करेंगे बच्चों को और भी ज़्यादा पौष्टिक हम भोजन दें, प्लस जो आयरन की गोलियां और जो चीज़ें जो हम हॉस्पिटल से प्रोवाइड करा सकते हैं उसके भी हम कैंप लगा करके। कल बीएमओ की टीम आई थी, उन्होंने सारी बच्चियों का मेडिकल चेकअप कर लिया है और कोई भी ऐसी गंभीर चीज़ नहीं पाई है। 3-4 बच्चियों को सांस लेने में समस्या हुई थी, बट वो भी कोई गंभीर बात नहीं है, वो सब स्वस्थ हैं और अभी कोई दिक्कत नहीं है। कल 40 से बच्चियाँ स्वास्थ्य परीक्षा में उपलब्ध थी और आज 130 की उपस्थिति बताई जा रही है, तो इसमें भी थोड़ा अनियमितता का वो मैं और उसको चेक करा लूँगा कि कितनी बच्चियाँ भी हैं। कुछ बच्चियाँ घर चली गई हैं, कुछ स्वास्थ्य के कारण भी उनके पिता माता उनको घर ले गए हैं, तो बट ये अच्छी व्यवस्था यहाँ की अच्छी है, हम इसको और सुधारने का प्रयास करेंगे। और जो एनीमिक वाली कंडीशन की बात आई है, तो हम शिविर लगा करके बच्चियों में जागरूकता भी पैदा करेंगे, प्लस जो मेडिकल सपोर्ट जैसे फोलिक एसिड है या आयरन की टैबलेट्स हैं, वो सभी हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। सर, शासन की योजना अनुसार जो शिक्षा विभाग का योजना, इस योजना अनुसार किसी भी कस्तूरबा गांधी छात्रावास में किसी भी वार्डन की प्रतिनियुक्ति मात्र 3 वर्ष के लिए होती है, तो नई गढ़ी में 6वां वर्ष क्यों? देखिए, ये आपने मुझे बताया है, अभी मैं नया आया हूँ, ये सारे बिंदु अब धीरे धीरे मेरे सामने आएंगे। और स्टाफ की कमी है,
है ना, और हम इसको देख करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। ठीक है सर, अस्वस्थ बच्चियाँ, जो बच्चियाँ अस्वस्थ हैं, मेरी जो हम लोग यहाँ देखे हैं, क्योंकि हम राज्य पुलिस के काम करते हैं जिला विभाग भवन पर, सर जो क्षेत्र की स्थिति में देखा हूँ, अभी तक में 20 से 22 बच्चियाँ बीमार हुई हैं, जिनमें से 7 बच्चियाँ रीवा रेफर की गई हैं। ठीक है, अच्छे ईश्वर कृपा है, वो स्वस्थ है। लेकिन सर जो व्यक्तियाँ अस्वस्थ हैं वो घर क्यों गई, छात्रावास में या हॉस्पिटल में क्यों गई? देखिए, हॉस्पिटल में तो इसलिए नहीं क्योंकि हॉस्पिटल में आवश्यकता नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी है नहीं, डॉक्टर्स ने चेक कर लिया। अब उनके माता पिता को चिंता होगी तो वो घर ले गए, 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। भाई माता पिता को चिंता तो होती है ना। माता पिता को, लेकिन सर छात्रावास की भी तो जिम्मेदारियां हैं। नहीं, बिल्कुल है, बट माता पिता का अपना पहला हक तो माता पिता का है ना। यदि वो ले गए 2-4 दिन में वापस ले आएंगे, कोई गंभीर बात नहीं है।